नमस्कार, मैं निहारिका किसले। मेरी कहानी के दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज फिर से लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी के अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो कहानी है एक छोटे से राज्य की। वहाँ का राजा था अमरसेन। वो बहुत ही अच्छा राजा था, बहुत ही समृद्ध राजा था। उसके पास सब थे, हाथी थे, घोड़ा था, कई ऐसे राज उसने जीत रखे थे, बच्चे थे, कई दासियां थी और एक सुंदर रानी भी थी। फिर भी राजा हमेशा बेचैन रहता, उसे खुशियां नहीं मिल रही थी। वो हमेशा दुखी रहता, उसे समझ में नहीं आता था कि कैसे खुश रहा जाए। उसकी खुशियाँ क्षणिक होती, थोड़ी देर के लिए होती और पल भर में वो कितने भी मनोरंजक प्रोग्राम करा लो, कुछ भी करा लो, थोड़ा देर खुश रहता और फिर से वही शोकाकुल हो जाता। ऐसे लगता उसके चेहरे पे कोई खुशियाँ हैं ही नहीं। तब उसके मन में एक दिन विचार आता है और अपनी मंत्री और सैनिकों को बुलाकर कहता है कि अच्छा, इस संसार का सबसे खुश व्यक्ति कौन है। जाओ उसे ढूंढ कर हमारे पास लेकर आओ, ताकि मैं जान सकूं कि आखिर खुशियों का राज क्या है। ये बात सुनते ही सारे सैनिक और मंत्री चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। कई महीने गुजर जाते हैं। सारे लोग व्यवसायियों के पास जाते हैं, अन्य राजाओं के पास जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, पर उसे कोई भी खुश व्यक्ति नहीं दिखाई देता है। आखिर में एक सैनिक जो कि बनारस की तरफ गया होता है, घाट से लौट ही रहा होता है कि देखता है कि एक इंसान जो है टूटी फूटी सी झोपड़ी, टूटी हुई खाट पे एक चादर डाल के बैठा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वो सैनिक वहीं ठहर जाते हैं और जाके पूछते हैं कि तुम तो साधन विहीन हो, ना तो तुम्हारे पास सोने को कुछ है, ना खाने को कुछ है, बस वही रूखी सूखी सी रोटी चाट दिख रही थी उसकी थाली में, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे हो। तो वो इंसान मुस्कुराता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जीवित हूँ, एक जीवित इंसान हूँ और वही है मेरा खुशियों का राज। वो सैनिक थोड़ा ठहर जाता है और ठहर के जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल साधनहीन दिख रहे हो, देखो कितने दुबले पतले हो चुके हो, फिर भी तुम खुश हो, संतुष्ट हो। वो कहता है कि हाँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसीलिए भगवान को शुक्रिया करता हूँ। मेरे पास कोई मित्र नहीं, इसलिए कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ना ही कोई शत्रु है जिससे किसी को किसी चीज की भय है, और ना ही कोई मेरा राज्य है जो कोई जीत कर ले जाएगा, और ना ही कोई धर्म, ना ही कोई जाति, कोई बंधन नहीं। मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ, इसलिए मैं हर हाल में संतुष्ट हूँ, और जब संतुष्ट हूँ यही है मेरी खुशियों का राज। अब ये बात सुनकर सैनिक जो है बहुत प्रभावित होता है और कहता है कि चलो तुम्हें अपने राजा के पास ले जाता चलना चाहता हूँ, राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। तो वो सैनिक जो है नम्र निवेदन, वो सैनिक से निवेदन करता है इंसान, कहता है कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन एक संदेश है जो आप जाकर राजा को दे दीजिएगा। और संदेश वो है, जरा सुनिएगा इसे ध्यान से। वो कहता है, राजा से जाके ये संदेश दीजिएगा कि मुझे कोई रोग नहीं, कोई द्वेष नहीं, और ना ही कोई रिश्तों का बोझ है। मेरे पास जो वर्तमान में है मैं उसमें जीना जानता हूँ, जो मुझे मिला है मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, और वही जो संतुष्ट है वही संसार का सबसे सुखी व्यक्ति है। इतना सुनने के बाद जो है सैनिक वहाँ से लौट आता है, राजा के पास आता है और जाके उस इंसान का जो संदेश था वो राजा को बताता है। राजा उसकी बातों को सुनकर, सैनिक के बातों को सुनकर थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या सच में यही है खुशियों का राज, संतुष्ट होना ही खुशियाँ हैं। और राजा उस दिन के बाद धीरे धीरे अपने जीवन में उसी की बातों को उतारने लगते हैं। वो खुद का आत्मनिरीक्षण करते हैं, साथ ही ध्यान रखते हैं कि अपने पास जो है बस वही काफ़ी है, मेरे बच्चे जो हैं वही हैं, और उनके साथ कैसे खुश रहना है, संतुष्ट रहना। और धीरे धीरे उनका जो जीवन है वो खुशियों से भरने लगता है। जो उनका खुशी क्षणिक होता था, धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन महसूस करने लगते हैं। जो
जो राजा कहीं गुमनाम हो गए थे अपनी खुशियों को लेकर, उसी गुमनाम व्यक्ति के कारण आज खुद को संतुष्ट और खुश महसूस कर रहे थे। तो कहानी बस इतनी ही है, लेकिन इसके जो शिक्षा है उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि सुख कहीं बाहर नहीं मिलता, सुख हमारे भीतर, हमारे आत्मा में है। बस समझने की ज़रूरत है कि जिसने अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लिया, जिसने खुद को जान लिया और जो ये जान लिया कि जो हमारे पास है, जो मैं हूँ वो पूर्ण है और जो मेरे पास है वही बहुत है, जितना है उतना बहुत है, जो इसमें जीना जान लेता है, जो संतुष्ट हो जाता है, उसे खुशियाँ कहीं बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कि जीवन में जो है, जैसा है, उसे स्वीकार कर लेता है, वही इंसान इस संसार का सबसे खुश व्यक्ति होता है। तो ये है हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसी लगी आपको, अपना राय ज़रूर दें।